अब स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 1.4। तो पहला सवाल है इसमें, नीचे दी गई संख्याओं में परिमेय तथा अपरिमेय बताइए। इनमें बताना है कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है। हम ये जानते हैं कि जो भी अंडर रूट में होती हैं, जिनका रूट पूरा पूरा नहीं निकलता है, वो अपरिमेय होती हैं। और ये भी होता है कि अपरिमेय चाहे कुछ जोड़ें या घटाएं। अगर एक परिमेय में कुछ चाहे तो जोड़ हो चाहे घटाव हो, अपरिमेय ही आता है। और चाहे उसको भाग करें, परिमेय और एक अपरिमेय की भाग करें तो भी अपरिमेय ही आएगा, गुणा करेंगे तो भी अपरिमेय ही आएगा। तो पहला है 2 माइनस अंडर रूट 5। तो ये परिमेय है, ये अपरिमेय है। परिमेय में से अपरिमेय घटा रहे हैं तो क्या आता है? अपरिमेय। तो ये अपरिमेय होगा। दूसरा है 3 प्लस अंडर रूट 23 और माइनस अंडर रूट 23। अब इसको 3 प्लस अंडर रूट 23, फिर इसको लिखो अंडर रूट 23। एक प्लस है एक माइनस है और बराबर है, तो ये कट जाएंगे। क्या बचा? 3, जो कि एक परिमेय है। तो ये हो गया परिमेय। ये तो कट गए, ये परिमेय बच गया। और तीसरा है, यहीं कर लेते हैं इधर। तीसरा है 2 अंडर रूट 7 बटे 7 अंडर रूट 7। तो अंडर रूट 7 से अंडर रूट 7 कैंसिल हो जाएगा। ऊपर बचा 2 और नीचे बचा 7। तो ये तो P बटे Q के रूप में आ गया। तो ये तो परिमेय हो गया। ये हो गया परिमेय। तीसरा भी हो गया। ये भी आंसर, ये भी आंसर, ये भी आंसर। अच्छा, अब चौथा है 1 बटे अंडर रूट 2। अब वो परिमेय और अपरिमेय भाग करते हैं फिर भी अपरिमेय ही आता है, तो इसे लिखेंगे अपरिमेय। इसे लिख देंगे। नंबर 5 क्या है? 2 पाई। 2 पाई है तो पाई तो पहले से ही अपरिमेय होता है, तो ये भी अपरिमेय। ये पूरा। और सवाल नंबर 2। अब सवाल नंबर 2, तो 2 का पहला क्या है? सवाल नंबर 2 है, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक को सरल कीजिए। तो पहला क्या है? पहला है ब्रैकेट में 3 प्लस अंडर रूट 3, फिर दूसरे ब्रैकेट में 2 प्लस अंडर रूट 2। तो इनमें क्या करेंगे? गुणा कराते हैं इनमें। पहले क्या करेंगे कि इस 3 से इन दोनों में गुणा करा लेते हैं। पहले 3 से कराएंगे बस। इस 3 से 2 में गुणा कराओ तो हो जाएगा 6। इस 3 से ही इसमें गुणा कराएंगे तो ये अंडर रूट में है तो अंडर रूट के अंदर ये नहीं आएगा, 3 आगे लग जाएगा। तो क्या लिखेंगे? प्लस 3 गुणा अंडर रूट 2। इस 3 से इन दोनों में हो गई। अब इससे कराएंगे तो प्लस है तो प्लस लगाओ, अंडर रूट 3 गुणा 2, अंडर रूट 3 गुणा 2। अब इसकी इसमें कराओ प्लस अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 2। अब ये 6 तो ऐसे रहेगा, प्लस इसको लिखेंगे 3 अंडर रूट 2 प्लस इसमें भी 2 को पहले लिख लो, 2 अंडर रूट 3 प्लस इसमें ये दोनों अंडर रूट में हैं तो ये संख्याएं भी अंडर रूट में गुणा हो जाएंगी। तो एक ही अंडर रूट में लिख लेंगे 3 गुणा 2। क्यों? क्योंकि दोनों पर अंडर रूट है। तो यहाँ हो जाएगा 6 प्लस 3 अंडर रूट 2 प्लस 2 अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 तिया 6 या 3 दूनी 6। ये आंसर हो गया। दूसरा है 3 प्लस
पहला हो गया। दूसरा है 3 प्लस अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 3। तो दूसरा है 3 प्लस अंडर रूट 3, दूसरे ब्रैकेट में 3 माइनस अंडर रूट 3। अब एक कक्षा 8 में एक सूत्र पढ़ा होगा, या 6 में या 7 में, 7 में है। तो 7 का एक सूत्र है क्या, ये वाला सूत्र, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर ऐसा दिया है कहीं तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसके दो ब्रैकेट बनाते हैं। पहले ब्रैकेट में इन्हीं को लिखेंगे प्लस में, ए प्लस बी, और इन्हीं को घटा दो, ए माइनस बी। इनको ही लिखे हैं लेकिन यहाँ पर घात नहीं है दोनों में। पहले नीचे वालों को ही दोनों को एक बार जोड़ दो, एक बार घटा दो, लेकिन दोनों ये अलग अलग होने चाहिए। और इस ब्रैकेट में जो यहाँ है वो यहाँ आना चाहिए, तो यहाँ भी पहले वही आएगा। ऐसे इसमें देखो, तो ये ए प्लस बी, ए माइनस बी लिख सकते हैं इसमें। अगर कहीं ऐसा दिया है तो ऐसा लिख सकते हैं, और कहीं ऐसा दिया है तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ये दिया है तो इसमें हमको ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे, इसको ए, इसको बी, तो हो गया ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो क्या लिख सकते हैं इसको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए के स्थान पर यहाँ पर क्या है 3, और बी के स्थान पर क्या है बी अंडर रूट 3। ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, ए की जगह क्या लिखें 3, तो ए स्क्वायर है तो यहाँ पर कर दो स्क्वायर, फिर बीच में माइनस, फिर बी स्क्वायर है, बी की जगह क्या है यहाँ पर अंडर रूट 3, अंडर रूट 3, इसका भी स्क्वायर, ऐसा खोल दो। इसे दो बार लिखेंगे, 3 गुणा 3, जितनी घात होती है उतनी ही बार गुणा में लिखते हैं, माइनस यहाँ भी अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3, तो ये कितना हो जाएगा 9, माइनस ये कितना हो जाएगा अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 अंडर रूट में लिख लो 3 गुणा 3, क्योंकि अंडर रूट में है दोनों संख्याएं तो अंदर पहुंच जाएंगी। तो यहाँ पर 9 माइनस इसमें से एक बाहर आ जाएगा वर्गमूल में से 3, कितना बचेगा 6, ये आंसर हो गया। नंबर, अब इसका तीसरा सवाल, तो तीसरा क्या है अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 का स्क्वायर है। तो यहाँ पर अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर है, इसमें लिख लिए। अब देखो यह भी एक सूत्र लगा सकते हैं इसमें भी, ए प्लस बी, ये सूत्र याद होगा, होल स्क्वायर बराबर इसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर इसी में देखते हैं कि ए के यहाँ पर ए है तो यहाँ पर क्या आएगा अंडर रूट 5, यहाँ बी है तो यहाँ क्या है अंडर रूट 2। इस सूत्र को इस तरह से खोल देंगे, यहाँ पर ए स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, इसमें देखो ये ए की जगह पर है और ये बी की जगह पर, यहाँ पर लिखेंगे अब इसमें। तो ए स्क्वायर है, ए की जगह यहाँ पर है अंडर रूट 5, तो अंडर रूट 5 का स्क्वायर करो, फिर प्लस है तो प्लस लगाओ, फिर 2 है तो 2 गुणा ए है, ए की जगह अंडर रूट 5, फिर गुणा लगाओ, फिर बी है और बी की जगह है अंडर रूट 2, तो अंडर रूट 2 लगाओ, फिर प्लस है तो प्लस लगाओ, फिर बी है, बी की घात 2 है तो बी की जगह यहाँ पर है अंडर रूट 2, तो अंडर रूट 2 घात 2, तो अंडर रूट 5 को 2 बार लिखेंगे, अंडर रूट 5 गुणा अंडर रूट 5 प्लस 2, ये अंडर रूट में है दोनों आ जाएंगे अंडर रूट में, तो 5 गुणा 2 प्लस इसको 2 बार लिखो अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 2, तो ये एक अंडर रूट में आ जाएंगे 5 गुणा 5 प्लस ये 2 अंडर रूट में गुणा हो जाएगी दोनों की 10, क्योंकि एक जैसे होते, अगर ये दोनों एक जैसे होते तो एक बाहर निकाल लेते, प्लस इसमें भी अंडर रूट में 2 गुणा 2। अब अंडर रूट में से अगर दोनों समान हो तो उनमें से एक निकल आता है, ये 2 अंडर रूट 10, ऐसे ही यहाँ से भी
जोड़े में से एक बाहर निकल के आएगा तो 2। अब इनको जोड़ लो, 5 और 2 7, 7 प्लस 2 अंडर रूट 10, ये आंसर हो गया। अब सवाल नंबर चौथा। चौथा क्या है? अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2, फिर दूसरे ब्रैकेट में अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2। तो लिखो, पांचवा है अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2, फिर दूसरी ब्रैकेट में अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2। फिर ये पहले का जैसा हो गया, जैसे ये वाला किए थे अभी, a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये वाला सूत्र लगाएंगे। क्या सूत्र है इसमें कि अगर a प्लस बी और a माइनस बी हो तो क्या लिख सकते हैं? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर a, इसको a मान लेंगे, इसको a मानो, इसको b, इसको a, इसको b। तो a प्लस बी ए माइनस बी हो गया, तो क्या लिख सकते हैं इसको? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी पहले की घात 2 माइनस फिर दूसरे की घात 2। तो यहाँ पर पहला कौन है? a स्क्वायर करेंगे, a की जगह है यहाँ पर अंडर रूट 5, तो a स्क्वायर है, a की जगह है अंडर रूट 5, तो अंडर रूट 5 का घात 2। फिर यहाँ माइनस है तो माइनस, फिर b की घात 2 है तो b की जगह है अंडर रूट 2, अंडर रूट 2, तो इसकी भी घात 2 लगा दो। और फिर इसको 2 बार लिखेंगे, तो अंडर रूट 5 गुणा अंडर रूट 5 माइनस, इसको भी 2 बार लिखो, अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 2। फिर एक ही अंडर रूट में कर दो दोनों को, 5 गुणा 5 माइनस, इसको भी करो 2 गुणा 2। अब जानते हैं कि अंडर रूट में 2 एक जैसे हो तो उनमें से एक बाहर निकल आता है, माइनस इसमें से भी एक। अब इसमें घटा दो, 5 में से 2 घटाओ तो 3, ये आंसर। अब सवाल नंबर 3। 3 क्या कहता है? 3 कहता है कि आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि माना किसी और उसके व्यास माना d के अनुपात से परिभाषित करते हैं, अर्थात पाई बराबर सी अपॉन डी। यह इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। इसका निराकरण कैसे करेंगे? तो इसमें कोई भी वृत्त होता है तो वृत्त की परिधि क्या होती है? वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर। और वृत्त के व्यास का, व्यास क्या होता है? व्यास होता है 2 गुणा त्रिज्या, 2 गुणा त्रिज्या व्यास होता है, तो 2 गुणा त्रिज्या यानी कि आर मान लेंगे। और व्यास क्या दिया इसने? डी, तो यहाँ पर डी बराबर 2r। अच्छा, इसका त्रिज्या का मान निकाला तो कैसे निकालेंगे? जो गुणा में होता है दूसरे कहाँ हो जाता है? बटे में, तो d बटे आ जाएगा 2, इधर बचेगा r यानी कि त्रिज्या, तो r ये हो गया इसमें। तो r का मान यहाँ रख सकते हैं। वृत्त की परिधि माना इसमें लिखी है c, तो c बराबर 2 पाई r। r क्या लिखेंगे? d अपॉन 2, d अपॉन 2, d अपॉन 2, d अपॉन 2। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा? पाई डी। सी बराबर कितना आ गया? पाई डी। अब इसको डी से दोनों तरफ भाग लगाइए, यहाँ पे लिखेंगे डी से दोनों तरफ भाग देने पर, डी से दोनों तरफ भाग देने पर, तो यहाँ सी बटे में डी हो जाएगा, इधर भी पाई डी अपॉन डी, डी से डी कैंसिल हो गया, तो सी अपॉन डी बराबर इधर आ गया पाई। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि कोई भी संख्या जो, यहाँ पर लिख सकते हैं कोई भी संख्या जो p बटे q के रूप में हो,
के रूप में है, परिमेय होती है, परिमेय होती है, जहाँ P और Q क्या होने चाहिए, पूर्णांक, क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। P और Q दोनों पूर्णांक होने चाहिए। अतः इसलिए पाई एक अपरिमेय संख्या है। ये हो गया इसका आंसर। अब सवाल नंबर 4 है, संख्या रेखा पर √9.3 को निरूपित कीजिए। अब इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए पहले आप स्केल लेना और स्केल से 9.3 की एक रेखाखंड खींचिए। माना कि ये वाला रेखाखंड खींच लिए 9.3 का, कितना ये 9.3, ये A मान लो, ये B मान लो। अब यहाँ से 1 सेंटीमीटर और आगे, ये 9.3 है, ये कितना है 1 सेंटीमीटर, ये 9 सेंटीमीटर, माना कि ये C है। और क्या करेंगे कि A और C का मध्य बिंदु लेंगे, A और C का मध्य बिंदु यानी बीच का बिंदु, माना कि वो यहाँ पर आएगा। अब यहाँ पर कुछ ही मान लो, N मान लेते हैं, ये बिंदु N मान लिया। अब यहाँ से प्रकार की नोक रखकर और पेंसिल से एक बना दीजिए अर्धवृत्त। क्या बनाएंगे, अर्धवृत्त बना देंगे। ऐसे प्रकार से बनाना है, प्रकार और पेंसिल की सहायता से ये बना दिए। अब B से यहाँ से एक रेखा खींचेंगे बिल्कुल सीधी, ये माना कि ये वाला है, इसे मान लो यहाँ पर D मान लो, यहाँ पर D मान लिए। तो इसने यहाँ पर काटा है BD, इसने यहाँ पर काटा है, तो BD ही √ यहाँ पर AB कितना है, AB खींचे हैं 9.3 सेंटीमीटर। BC कितना है, BC खींचे हैं 1 सेंटीमीटर। अब N इसका तो आधा हो जाएगा। अब यहाँ पर BD जो होगा, BD यही √9.3 होगा, यही आंसर हो जाएगा, ये 9.3 हो जाएगा। ठीक। अब सवाल नंबर 5 क्या है, निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण कीजिए। हरों का क्या करना है, हरों का। तो हर कहाँ होते हैं, नीचे। अंश कहाँ होते हैं, ऊपर। किसी भी भिन्न में ऊपर की संख्या अंश होती है और नीचे की संख्या हर होती है। तो इसका परिमेयकरण करना है। तो नंबर 1 है 1/√7। अब नीचे हर है √7, इसका परिमेयकरण करना है। तो परिमेयकरण में कुछ नहीं करना, नीचे वाली संख्या से ही ऊपर नीचे गुणा करा दो। तो नीचे √7 है, तो यहाँ पर भी √7, नीचे भी √7। तो बस ऊपर की गुणा ऊपर करा दो, नीचे की गुणा नीचे। तो 1 की गुणा √7 में कराएंगे तो √7 ही आएगा। नीचे √7 की √7 से गुणा करो तो एक ही √ में आ जाएंगे दोनों, √7 गुणा 7, तो ऊपर आएगा √7 और नीचे आ जाएगा 7, क्योंकि √ में से एक बाहर निकल आएगा, जोड़े में से एक निकल आता है बाहर। या ऐसा भी कर सकते हैं कि √7 की √7 से गुणा करते हैं तो इनका √ हट जाता है, एक साथ आ जाता है। अब दूसरा है 1/√7 माइनस √6। इसमें क्या करेंगे, इसमें भी हर क्या है, इसमें हर है √7 माइनस √6। तो गुणा किससे कराएंगे इसी संख्या से, लेकिन यहाँ पर अगर माइनस है तो प्लस वाली संख्या से कराएंगे और प्लस है तो माइनस वाली संख्या से। संख्या इसी को लिखो, √7
माइनस है तो प्लस, अंडर रूट 6 बटे में भी इसी लिखो, अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6, ब्रैकेट में बंद कर लो। अब ऊपर की गुणा ऊपर करो, नीचे की गुणा नीचे। तो ऊपर गुणा करेंगे 1 से तो यही आ जाएगा अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6। नीचे नीचे a माइनस बी ए प्लस बी से तो सूत्र बन गया, कौन सा वाला कि अगर a प्लस बी ए माइनस बी हो तो क्या लिख देते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ऐसे इसमें लिखो, तो इसे a मान लो, इसे b मान लो, ये आगे पीछे हो सकते हैं, पहला प्लस वाला भी या माइनस वाला भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। इसे a इसे b, तो यहाँ a की जगह क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a की जगह क्या है, अंडर रूट 7, तो अंडर रूट 7 का a स्क्वायर है, तो a की जगह अंडर रूट 7 है तो 7 का करेंगे स्क्वायर, फिर हम बीच में माइनस, तो माइनस लगाइए, और b स्क्वायर है, b की जगह है अंडर रूट 6, तो लिखेंगे अंडर रूट 6 इसका स्क्वायर, क्यों, क्योंकि घात 2 है b पर भी, तो a की घात 2 है तो अंडर रूट 7 की घात 2, क्योंकि a के स्थान पर यहाँ अंडर रूट 7 है, b की घात 2 है तो यहाँ पर b की जगह अंडर रूट 6, तो यहाँ पर अंडर रूट 6 की घात 2 कर ली, सूत्र लगा दिए। और फिर ऊपर वाला ऐसे ही रखो, अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6, और नीचे अंडर रूट 7 का यानी किसी भी अंडर रूट का स्क्वायर हो तो स्क्वायर भी हट जाता है और अंडर रूट भी हट जाता है, तो यहाँ बचेगा 7 माइनस, यहाँ पे भी ऐसा ही है, तो यहाँ बचेगा 6, तो क्या बचा, ऊपर बचा अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6, नीचे 7 में से 6 घटा दो तो 1, तो आंसर आया अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6, इसी को आंसर। अब नंबर 3, तो नंबर 3 क्या है, नंबर 3 है 1 बटे अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2, ये है तीसरा सवाल। तो करो, नीचे हर में क्या है, अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2, तो गुणा कैसे कराएंगे, अंडर रूट 5 यहाँ कर देंगे प्लस है तो माइनस वाले से, तो गुणा कराएंगे ऊपर और नीचे दोनों जगह कराएंगे, अंडर रूट 5 यहाँ कर देंगे माइनस अंडर रूट 2, नीचे भी यही लिखेंगे अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2। अब देखो ऊपर गुणा ऊपर, नीचे गुणा नीचे, तो ऊपर तो यही आएगा, यहाँ पे लिख देते हैं अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2, नीचे ये ब्रैकेट अपनी तरफ से लगा सकते हैं, नीचे फिर वही बन गया ए बी, ये भी ए बी, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ए प्लस बी सूत्र है ये, ए माइनस बी ऐसा दिया हो तो लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए की घात 2 माइनस बी की घात 2, तो यहाँ पर ए की जगह क्या है, अंडर रूट 5 है, तो अंडर रूट 5 की घात 2, फिर यहाँ माइनस है तो माइनस सूत्र का देखेंगे, इनका नहीं, फिर b की घात 2 है तो b की जगह अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 की घात 2, ऊपर ऐसे ही लिखेंगे अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2, ऐसे लिखे, नीचे अंडर रूट 5 है तो अंडर रूट घात 2 हो तो अंडर रूट हट जाता है और घात 2 भी हट जाती है, तो क्या बचेगा 5 माइनस, यहाँ भी अंडर रूट भी हटेगा घात 2 भी हटेगी तो बचेगा अंडर रूट में दिए, तो क्या बचा ऊपर, ऊपर तो ऐसे ही रहेगा अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2, और नीचे 5 माइनस 2 मतलब 3, यही आंसर हो गया। और नंबर चौथा सवाल कौन सा है, नंबर 4 है, नंबर 4 नंबर 4 है अंडर 1 बटे अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 2, ये है 1 बटे अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 2, अब यहाँ पर माइनस है
तो किससे कराएंगे? प्लस वाले से, लेकिन संख्याएं यही रहेंगी। इसे ब्रैकेट में ले लेते हैं, गुणांक लगाओ, ऊपर लिखेंगे यहाँ पे √7 माइनस √2, नीचे भी सीखो √7, अच्छा माइनस है तो प्लस वाले से, प्लस √2, ऊपर गुणा ऊपर, नीचे गुणा नीचे, नीचे तो फिर वही बन गया ए बी, लेकिन ये जरूर ध्यान रखना जो इसमें है संख्याएं वही इसमें आनी चाहिए। तो ऊपर 1 से गुणा करेंगे तो यही आएगा √7 प्लस √2, ऊपर ऐसे लिखे, नीचे a प्लस बी, फिर वही सूत्र a प्लस बी और a माइनस बी, क्या लिख सकते हैं? a² माइनस b²। अब ऐसा दिया है इसने a प्लस बी, a माइनस बी, तो क्या लिख सकते हैं? a की घात 2 माइनस b की घात 2, तो a की जगह कितना है? √7, तो यहाँ पे लिखेंगे √7 की घात 2, क्योंकि यहाँ पे घात 2 है। फिर यहाँ माइनस है तो माइनस, b की घात 2 है तो b की जगह है √2, घात 2, क्योंकि यहाँ पे घात 2 है। फिर लिखेंगे ऐसे ही, इसमें √7 प्लस √2, और नीचे √ भी हटेगा, घात 2 भी हटेगी, तो बचेगा 7, माइनस √ भी हटेगा और ये घात 2 भी हटेगी, तो बचेगा 2। तो क्या हो गया इसमें? ऊपर √7 प्लस √2, और नीचे कितना बचा? 7 में से 2 घटा दो तो बचेंगे 5। ये आंसर हो गया। एक्सरसाइज भी कंप्लीट।